अब ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है, हर साल आता है। ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे 26 तक हैं, 10 से लेकर 26 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इनकी वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखनी है और बड़े ध्यान से चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने फॉलो करनी है, सबसे ज़रूरी है। क्या लिखा है? फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज़ 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज़ मिनिमम। तो सबसे पहले हम नंबर एज्यूम करेंगे, क्या बनेंगे? 2 पॉजिटिव नंबर। तो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16। तो यहाँ से नंबर इजीली बन जाएंगे। एक नंबर अगर हम x लेते हैं तो दूसरा 16 माइनस एक्स होगा। सम में से एक को लेस कर देंगे, दूसरा बच जाएगा। अब नेक्स्ट एक चीज़ है सम ऑफ हुज क्यूब इज़ मिनिमम। सम ऑफ हुज क्यूब मतलब नंबर्स का क्यूब। तो पहला नंबर x है, इसका क्यूब। दूसरा नंबर 16 माइनस एक्स है, इसका होल क्यूब। और क्यूब का क्या करेंगे? सम प्लस। तो इसको s का नाम दे देंगे। दिस इज़ द इक्वेशन, इट इज़ मिनिमम। तो ये चीज़ मिनिमम है, इसका मतलब ये जिसके साथ मिनिमम या मैक्सिमम शब्द लगा है उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ये ध्यान रखना है। तो क्यूब का जो सम है डैट इज़ मिनिमम। तो क्यूब का सम 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ds ओवर dx, एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर, ये x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब 16 माइनस एक्स का, 16 का 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके साथ ही सेकंड कर लो, एक्स स्क्वेयर का 2x आ गया। तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये है 16 का 0 और x का विद रिस्पेक्ट टू x, ये माइनस 1 आएगा, ये लिखा है। तो ये 96 आ गया सेकंड डेरिवेटिव। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया और सेकंड भी, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिया। फिर क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट कर लो। फर्स्ट 0 पुट किया तो सारी इक्वेशन में से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, 8 आ गया। फिर ये जो x की वैल्यू आती है, फर्स्ट को डेरिवेटिव को 0 पुट करके हमें हमेशा x की वैल्यू मिलेगी, इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना होता है। देन x इक्वल टू 8, व्हाट इज़ द सेकंड डेरिवेटिव? तो इसमें x है नहीं, क्या है सेकंड? 96 है, प्लस का है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव का निशान चेक करना है, ग्रेटर है या लेस। तो ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0 का मतलब तो मैक्सिमम नहीं होगा, उल्ट होगा, मिनिमम। सेकंड डेरिवेटिव जब ग्रेटर है तो मिनिमम शब्द है, मिनिमम होगा। क्या होगा? जिसका 2 बार डेरिवेटिव हुआ, किसका? s का। व्हाट इज s? सम ऑफ क्यूब्स। तो देयरफॉर सम ऑफ क्यूब इज मिनिमम व्हेन, कब? जब x इक्वल टू 8। ये हो गया क्लियर। तो नंबर्स क्या बन गए? एक नंबर x है, दूसरा 16 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ये 8 आ जाएंगे दोनों नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up flaps to form the box. What should be the side of square to be cut off so that volume of the box is maximum possible? तो क्या शब्द है? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब जो बॉक्स की वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे और जो हमारे पास इक्वेशन आई उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम किसके साथ शब्द है? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स के साथ है। तो ये 2 बार डिफरेंशिएट होगी। तो सबसे पहले हमें लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से हम x सेंटीमीटर का स्क्वायर पीस काट रहे हैं। तो मान लो इसकी लेंथ क्या है? x सेंटीमीटर। जो स्क्वायर काटा उसकी साइड क्या ले ली? x। तो ये डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये सारा टिन का पीस है, इसकी शेप है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब लंबाई और चौड़ाई सेम होंगी। अब क्या है? हर कॉर्नर से एक स्क्वायर टाइप का पीस काटना है। ये स्क्वायर का पीस काट दिया यहाँ से टिन से, इस कॉर्नर से भी काट दिया, इससे भी काट दिया और इससे भी काट दिया। तो बट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर पीस टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। हमें इसकी साइड पता नहीं, तो इसकी साइड क्या मान ली? x। तो ये स्क्वायर है, वर्ग है, तो इसकी साइड अगर x है तो सारी साइडें ये भी x होगी, ये भी x है। चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। ये भी स्क्वायर पीस है, ये भी। तो मैंने चारों लिखे हैं। अब इसकी लेंथ क्या होगी? तो एक्चुअली क्या दिया हुआ है, टिन जो है, टिन का पीस काटने से पहले
कितनी लेंथ है उसकी, 18 सेंटीमीटर, स्क्वायर है उसकी शेप। तो ये जो टिन का पीस है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर। पर काटने के बाद हर कॉर्नर से ये स्क्वायर पीस निकाल दिया हमने, खाली हो गई जगह, ये भी निकाल दिए, खाली हो गई। तो इधर से भी x कट गया और इधर से भी x कट गया, तो कितने x कटे, 2x। तो ये लेंथ कितनी बची, टोटल लेंथ कितनी थी, 18, और ये x माइनस हो गया, ये x माइनस हो गया, तो ये लेंथ जो बची बॉक्स इसका बनेगा जो बचा, तो 18 माइनस 2x ये। तो ये 18 माइनस 2x है, तो ये भी क्या होगा, 18 माइनस 2x, क्योंकि स्क्वायर है, क्या पीस है ये, स्क्वायर है। तो जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी, स्क्वायर बॉक्स है, यही लेंथ होगी और यही ब्रेड्थ, और हाइट x सेंटीमीटर होगी, ये हाइट का काम करेगा ये x जो है। तो वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ भी 18 माइनस 2x है, ब्रेड्थ भी और हाइट x है। फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई करके ये वॉल्यूम आ गई। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है इसको लिखा है मैक्सिमम। तो ये वॉल्यूम 2 बार डिफरेंशिएट होगी, इसके साथ है मैक्सिमम सब। तो विद रिस्पेक्ट टू x, x का विद रिस्पेक्ट टू x1, x क्यूब का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, ये आ गया। फिर सेकंड भी निकाल लो, ये कांस्टेंट है इसका 0, x स्क्वायर का 2x, और ये x विद रिस्पेक्ट टू x1। फिर क्या होता है, दोनों डेरिवेटिव वॉल्यूम के हमारे पास हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट कर लो, फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 3 लेंगे, 9 नहीं ले सकते। अगर 9 लेते हैं आप तो यहाँ वॉल्यूम 0 हो जाएगी। जब x की जगह 9 लिखें तो 9 इंटू 2 18 माइनस 18, ये सारी की बन जाएगी 0, तो 9 वैलिड नहीं है, तो सिर्फ 3 ले सकते हैं। तो वैन x इक्वल टू 3, तो इस पर सेकेंड डेरिवेटिव को चेक करना होता है। तो x की जगह 3 पुट करो सेकेंड डेरिवेटिव में, तो 24x माइनस 144, तो ये 72 माइनस के 144 हैं, तो माइनस आएगा, तो मतलब लेस देन 0। लेस का मतलब मैक्सिमम। क्या चीज़, दो बार डिफरेंशिएट हुई, क्या डिफरेंशिएट हुई है, हुई वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज x, लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, दिस इज x। तो ये कितना